हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग जीएस का एक और पोर्शन लेके आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज है 54 से लेके 100 तक। ठीक है, तो लगभग ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है जिसे हम लोग साथ में लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। ठीक है प्यारे छात्रों, ये जो टेस्ट सीरीज है प्यारे छात्रों, ये कई परीक्षाओं को देख के बनाई गई है, जैसे एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनको देख के बनाई गई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 से देखते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? प्यारे छात्रों, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में यदि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है, इसके लिए प्राधिकृत कौन है? बताइए प्यारे छात्रों, इसका आंसर क्या होगा? आपको बता दें प्यारे छात्रों कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश को उसके पद से हटाता है, वही उसके स्थानांतरण के लिए भी प्राधिकृत होता है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, या फिर वसा घुल जाती है। पहले छात्रों, इसका आंसर देंगे आप। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए प्यारे छात्रों, क्यूरी क्या मापने की इकाई है? बताइए प्यारे छात्रों, आपको बता दें, इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता को मापने के लिए क्यूरी की सहायता ली जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? बताइए प्यारे छात्रों, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप दीजिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, 1, 2 या 3? प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? बताइए प्यारे छात्रों, जैमिनी राय बहुत फेमस नाम है, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया था? प्यारे छात्रों बताइए। बता दें आपको, जो जैमिनी राय हैं वो चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया था। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2001 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। बताइए, वर्ष 2001 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? बता दें प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गोस्वामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 2001 में। ठीक है, आगे देखिए, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए प्यारे छात्रों, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए, जैसे आपको पता है अभी वर्तमान में कोरोना हमारे यहाँ चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने इसका इलाज विकसित कर दिया तो वो भी व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही पार्किंसन एक रोग हुआ करता था जिसके इलाज को विकसित करने वाले व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बताना है वो कौन व्यक्ति था जिसने नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था। आपको बता दें, वाल्टर कोहन को पार्किंसन रोग के इलाज के लिए नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। आगे देखिए, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? प्यारे छात्रों, बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। बताइए, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? औषधि, साहस के कार्य, कल्पना, साहित्य लेखन या विज्ञान? बता दें प्यारे छात्रों, जो मैन बुकर पुरस्कार है वो कल्पना और साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? प्यारे छात्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए,
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रूस से। ठीक है, आगे देखिए, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? बताइए प्यारे छात्रों, सांभर झील कहाँ स्थित है? ये यूपीपीसीएस 2016 का भी क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा प्यारे छात्रों? जो सांभर झील है वो राजस्थान में है। ठीक है डी स्टूडेंट, आगे देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? डी स्टूडेंट सोच के बताइए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? आपको बता दें प्यारे छात्रों, जो भारत में पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी प्यारे छात्रों, ये बता दीजिए। तो ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है प्यारे छात्रों, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के किस वर्ग को पेंशन प्राप्त करने का हक किस उम्र से मिलता है? प्यारे छात्रों, यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करता है तो उसे एक निश्चित उम्र के बाद पेंशन दिया जाता है। तो किस उम्र के बाद पेंशन दिया जाता है, यही हमारा प्रश्न है। बताइए प्यारे छात्रों, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन दिया जाता है। प्यारे छात्रों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? प्यारे छात्रों, इसका आंसर देंगे आप। विद्युत आपूर्ति यानी कि सबसे पहले भारत में विद्युत एंड लाइट कहाँ पर शुरू हुई थी जलना? बताइए प्यारे छात्रों, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दार्जिलिंग। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? डी स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं बहुत ही मेहनत से खोज के मैं आपके लाया हूँ। प्यारे छात्रों, इन सभी क्वेश्चंस का सही से जवाब दें और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? बताइए प्यारे छात्रों, ये हर साल होता है। बताएंगे आप कहाँ होता है? बता दें आपको, इसका आयोजन अजमेर में होता है। रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? प्यारे छात्रों बताइए, रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? आप आंसर पकड़ लिए होंगे, सेलुलोज होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? प्यारे छात्रों, जो नीचे 4 खाद्य पदार्थ आपको दिख रहे हैं, इन चारों में लोहे की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है, इसी बात को बताना है। बताइए प्यारे छात्रों, इसका आंसर क्या होगा? डी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेब। सेब में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है इन चारों में। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया था? भारत में सर्वप्रथम जो प्रसारण हुआ था वो किसने शुरू किया था? क्या कोई राज्य, बम्बई, मद्रास, बंगाल जैसे राज्यों ने, या फिर भारत सरकार ने शुरू किया था, या फिर निजी कंपनियों ने शुरू किया था? डी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निजी कंपनियों द्वारा पहली बार प्रसारण शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? बताइए प्यारे छात्रों कि जो नीचे जो संगीत रचयिताओं के नाम दिए हुए हैं उनमें से एक संगीतज्ञ ऐसा है जो किसी राज्य का शासक भी हुआ करता था। बताइए डी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? आपको बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्यागराज। ठीक है, ये महान शासक भी हुआ करता था अपने समय में। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए डी स्टूडेंट क्या जारी किया जा सकता है? आपको बता दें, ये पॉलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी कि रीट जारी की जा सकती है न्यायालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ी, देखते हैं किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? प्यारे छात्रों, इस सब जितने भी पॉलिटिक क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी का जवाब, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है पॉलिटी वाले
वीडियो में, आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। देखिए प्यारे छात्रों, 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब और हरियाणा के राज्य को गठित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? प्यारे छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किस व्यक्ति ने की थी? बता दें, रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? प्यारे छात्रों बताइए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री जो इब्न बतूता था वो भारत में कहाँ से आया था, ये बताना है। बताइए प्यारे छात्रों क्या होगा? ये जो है ये मोरक्को से भारत आया था यात्री इब्न बतूता। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा डियर स्टूडेंट बताएंगे आप? जो बच्चे हिस्ट्री पढ़े हैं उनको पूरा ज्ञान होगा कि सबसे प्राचीन राजवंश अगर कोई है तो वो है मौर्य वंश। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? प्यारे छात्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते देखिए, निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है डियर स्टूडेंट, बताएंगे आप कि जो नीचे दिए गई 4 परियोजनाएं हैं इनमें से कौन भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? बता दें प्यारे स्टूडेंट, चुक्का परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक को हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया है? यूनिवर्सल बैंक में किसे परिवर्तित किया गया प्यारे छात्रों? आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक को यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी है? सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? डियर स्टूडेंट बताएंगे आप, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? आपको बता दें, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग की कीमत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यूरो फ्रैंक सबसे ज़्यादा है पाउंड स्टर्लिंग कीमत। डियर स्टूडेंट आगे बढ़े, देखिए, भारत के किस राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋणों का सर्वाधिक लाभ मिला है? डियर स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको बता दें प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। निम्न परिपथों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति तंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उलट पलट यानी फ्लिप फ्लॉप जो होता है यह कंप्यूटर के स्मृति तंत्र के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? डियर स्टूडेंट बताएंगे आप? बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है बंद चूल्हे को, बंद चूल्हे में किया जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए, पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसका आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, क्या होती है बताइए प्यारे छात्रों? आपको बता दें कि जब पानी का द्रव्यमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले उसका आयतन जो है घटता है, उसके बाद फिर उसमें क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। ठीक है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? बताइए डियर स्टूडेंट, स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? आपको बता दें, जो मधुमेह रोगियों द्वारा स्वीटेक्स का प्रयोग किया जाता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो 5 कैलोरी के बराबर होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? डियर स्टूडेंट बताइए कि आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बता दें डियर स्टूडेंट, सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। देखिए, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? प्यारे छात्रों आप बताएंगे,
वो कौन से वृक्ष हैं जो कम अथवा अधिक समय के लिए यानी पत्तियाँ उस वृक्ष पे होती ही नहीं हैं? बताइए। इसका होगा, वो जो वन होते हैं उनका नाम है पर्णपाती वन, ठीक है, जो कुछ समय के लिए पत्ती रहित हो जाते हैं, सिर्फ उसमें डाल यानी शाखाएं ही बचती हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है डियर स्टूडेंट? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहाँ से आती है डियर स्टूडेंट? बताएंगे आप? वो जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, आपको बता दें प्यारे छात्रों, वो जल से आती है। ठीक डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? डियर स्टूडेंट, प्रौद्योगिकी मिशन में क्या शामिल नहीं बताना है आपको। बता दें, जो प्रौद्योगिकी मिशन है हमारा, उसमें सब्जियां शामिल नहीं हैं, ऑप्शन नंबर 4, और बाकी चीज़ें शामिल हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? बताइए डियर स्टूडेंट। 91 का आंसर क्या होगा? बता दें, जो 91 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। ठीक है। सिडनी ओलंपिक 2000 में फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता था? प्यारे छात्रों, 2017 यूपीसीजीएल एसएससी सीजीएल की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर बताएंगे। बताइए क्या होगा आंसर। ओलंपिक 2000 में फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता था प्यारे छात्रों? आपको बता दें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की दौड़ के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? डियर स्टूडेंट, 93 का आंसर बताइए। 93 का आंसर होगा माइकल जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? बता दें, एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण करने वाला जो शख्स था वो राष्ट्रकूटों ने किया था। आपने हिस्ट्री में इसे बखूबी पढ़ा होगा। निम्न में से क्या विश्व विरासत सूची में शामिल है? बताइए डियर स्टूडेंट, विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? आपको बता दें कि जो विश्व विरासत सूची है उसमें हम्पी के ध्वंसावशेष को शामिल किया गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 96, बताइए क्या होगा डियर स्टूडेंट? बताइए, साहित्य पात्र जो स्वामी है उसके रचनाकार कौन है डियर स्टूडेंट? आपको बता दें, उसके रचनाकार हैं R.K. नारायणन। ठीक है, आगे बढ़िए। 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस नगर में साक्षरता दर सबसे अधिक है? डियर स्टूडेंट, 97 का जो आंसर होगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? डियर स्टूडेंट, एकदम करीब पहुँच गए हम लोग, जल्दी बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। बता दें आपको, इसका मुख्यालय जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ में इसका मुख्यालय है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। बताइए, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है डियर स्टूडेंट? बता दें आपको, ऑप्शन नंबर 3, महानदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। और पहुंच गए हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। बताइए, ओवल ऑफिस क्या है डियर स्टूडेंट? ओवल ऑफिस किसे कहते हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय जो है
उसे ओवल ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने लगभग 50 क्वेश्चन की सीरीज को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया। डियर स्टूडेंट, आज से विजन क्लासेज आपके लिए डेली ये सीरीज लेके आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी और भी जो क्लासेज चल रही हैं, जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उससे आप ध्यानपूर्वक देखें। और उम्मीद करते हैं ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए आप दिन में एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर समझ ना आए तो अपने सारे सुझावों को कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। विजन क्लासेज उसे सही करने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।